है दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू दो स्टूडेंट्स जो लोग अपना पेपर प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाते। केस बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत परेशान कर रहे हैं आप लोगों को, और असर्शन रीजन और कई सारी चीजें हैं जो इस बार चेंज है, इंटरनल ऑप्शंस है। तो अगर आपने सही तरीके से अपने आप को, अपने माइंडसेट को नहीं रखा, ये ट्रबल क्रिएट करेगा। ब्लूप्रिंट का एक बेसिक आइडिया देता हूँ, उसके साथ में आपको हर एक सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन है और कितना आपको टाइम देना है पर क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से पूरी तरह से प्लान रखो, और 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में कैसे करना है वो मैं आज चीज आपको बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। तो आज की जो वीडियो है दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू दो स्टूडेंट्स जो लोग अपना पेपर प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाते, और स्पेशली इस बार जब 2021 की हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इतने चेंजेस कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत परेशान कर रहे हैं आप लोगों को, और असर्शन रीजन और कई सारी चीजें हैं जो इस बार चेंज है, इंटरनल ऑप्शंस है। तो अगर आपने सही तरीके से अपने आप को, अपने माइंडसेट को नहीं रखा, ये ट्रबल क्रिएट करेगा। जितना ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं ना, उतना ज्यादा टाइम लगता है, ये बात को मान लो। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिससे आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और या फिर आप रीचेक नहीं कर पाओगे, एंड दैट विल बी अ बिग डील फॉर यू। और अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से पूरी तरह से प्लान रखो, और 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में कैसे करना है वो मैं आज चीज आपको बताने वाला हूँ। और इस बार स्पेशली जब हम पैंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं, काफी बच्चों को ये नहीं पता, स्कूल के थ्रू नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी, पर अब ये चीज पता नहीं लग रही कि सर पेपर को करना कैसे है, एग्जैक्टली शुरू कैसे करें, क्या माइंडसेट रखे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर आज पता लगने वाली है। तो एंड तक आप देखना है। आपको मैं आज ब्लूप्रिंट पूरा एक फ्लो भी दिखाऊंगा एंड में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपको पहले ना ब्लूप्रिंट का एक बेसिक आइडिया देता हूँ, उसके साथ में आपको हर एक सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन है और कितना आपको टाइम देना है पर क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्लूप्रिंट गाइस। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको पहला 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें वीएसए भी है, एमसीक्यू, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सब 1 मार्कर है, डेफिनेटली ये सब 1 मार्कर है। अब इसमें इसी सेक्शन में सेकंड पार्ट में क्या है, यू हैव केस बेस्ड क्वेश्चन। गाइज ये चीज सीरियसली अगर मैं बोलूं तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। और जितने आपको एक्टिविटीज दिए हैं टेक्स्ट बुक में, जितने आपको टेबल्स दिए हैं, जैसे रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी कई सारे टेबल्स है, तो वो सब टेबल आपको रेफर करने हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक मेन क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेंड करने में होते हैं, ठीक है। मतलब यू हैव 4 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क होंगे, क्योंकि आपको 5 सब क्वेश्चन में से 4 अटेंड करना होता है। आई होप यू नो दिस, ठीक है। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दिस। इसके बाद ये देखो, मैं आपको पूरा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको इसके लिए या इस बार मैंने लिख के भी दी है आपको, ठीक है। ये सब डिफिकल्ट होगा, ये सबके लिए इस बार जो है ना, ये डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। पहले ही बोल रहे हो सर, पहले ही डरा रहे हो। रीजन है कि भाई आप जो है ना सही टाइमिंग इसमें नहीं दे पाओगे, जिसमें गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यू विल हैव इन एवरी केस बेस्ड क्वेश्चन, हर केस बेस्ड जो पैराग्राफ या टेबल होगा उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करके जो आपको एकदम प्योरली पता है उसमें वो वाला आप 4 जो है वो अटेंड करना है आपको, ठीक है। अगर कोई नहीं आ रहा तो क्या करना है बताता हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो, आगे देखते हैं। सो बेसिकली ये जो आपको सेक्शन ए है, या जो फर्स्ट पार्ट है, ये 40% ऑफ द पेपर है, 40% मार्क कैरी कर रहा है ये सेक्शन ए। और ये बेसिकली टाइम भी आपको 40% लगाना है, जितना मार्क्स है उस हिसाब से टाइम भी लगाना है। तो आपका जो 3 घंटा है, ठीक है, उसकी हम बात करें, अब मैं 3 नहीं, 3 को मैं 2.5 घंटा ही कह रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज लास्ट का आधा घंटा मैं हमको स्पेयर लेना है फॉर रीचेकिंग इट, ठीक है। या हम थोड़ा सोच सके चीजें, अगर कहीं फंस रहे हैं, कुछ चीजें ध्यान याद ही नहीं आ रही, तो वो आधे घंटे में अपन थोड़ा वहां पर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2.5 घंटे में से आपको 40% टाइम, यानी कि 75 मिनट्स आपको यहां देने हैं,
ठीक है, 2.5 घंटा मतलब कितना हुआ, 120 वो और 30 ये, मतलब कितना हो गया, 150। ठीक है, 150 का आधा कितना हुआ, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 75 मिनट्स यहाँ पर आपको देने हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर हम तैयारी करें तो 2 से लेके 2.5 मिनट मैक्सिमम पर क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज बात कर रहा हूँ, ये जो सेक्शन ए में 2 मिनट से लेके 2.5 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं। इसमें एग्जैक्टली हर एक में कितना टाइम लगना चाहिए, इसमें कितना लगना चाहिए, इसमें कितना लगना चाहिए, मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें एक और बहुत बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से याद रखना, इसमें 1 मार्कर है, तो 1 मार्कर में समझो टाइम मैंने बताया कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना। क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ के भले एमसीक्यू हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कहीं मतलब हिट ही नहीं हो रहा, तो आप है ना उसकी जगह छोड़ दो उतनी और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर जाओ। वहां पर क्वेश्चन लिख के उतना लिख के उसको जगह छोड़ दो या पेंसिल से टिक कर दो। ठीक है, और क्वेश्चन जो जहां पर है वहां पर एनसर्कल कर दो, क्वेश्चन पेपर में इसको छोटा सर्कल बना दो, भाई ये नहीं किया है मैंने, ताकि जब आप रीचेक करो उस टाइम पे आपको ध्यान आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपने पेपर कर लिया होगा। तो ये बहुत जरूरी है, उसमें ज्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं कि इसमें जो हमारा सेक्शन ए है उसमें अलग अलग टाइप की चीज है ना। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर वाला है, जिसमें आपको स्पेशली देखो, हम ये चीज बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेके 2 लाइन ही लिखना है। इसमें आपको नंबर एक ही मिलने वाला है, एक ही मार्क मिलने वाला है, तो 1 से लेके 2 लाइन ही लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। पूछा गया है छोटी सी चीज तो आपको उतनी ही चीज बतानी है। ठीक है, अगर आपको पूछा गया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ या डिफाइंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उतना ही लिखना है, ज्यादा मत लिखो यार। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले उसके। ठीक है, 1 मार्क का है तो उतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। और क्योंकि आपको मैक्सिमम इसमें 2 मिनट पर क्वेश्चन देना है। ठीक है, इस बार ये बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। नेक्स्ट इज योर एमसीक्यू। एमसीक्यू में बहुत आसान है, अगर आपको पता है आंसर तो सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना होता है। जैसे ए है, ए लिख के हमने वहां पर जो उसका वैल्यू है वो लिख दिया हमने, जो भी वर्ड लिखा वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखना है, नथिंग एल्स, एंड यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट लिखना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन लिख रहे हो आप, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन आपको लगना चाहिए। एंड दिस विल बी सेम गोइंग फॉर असर्शन रीजन, वहां भी सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है आपको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं केस बेस्ड वाले पार्ट की, which is very very new for this time students। ठीक है, इसमें आपको, इसमें भी आंसर ओनली 4 क्वेश्चंस। यहाँ पर कोशिश मत करना कि 5 के 5 लिख दूं, ये वो नहीं करना है। जो 5 है ना, हर एक केस बेस वाले में 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 सब क्वेश्चंस, उसमें से आपको 4 ही करना है। तो 4 कौन सा आपको पक्का करना है वो सेलेक्ट कर लो, वही आंसर करो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कहीं गलत सही हो गया तो उसमें भी फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करो और परफेक्टली उसको आंसर करो। ओके, सेलेक्ट 4 दैट यू आर श्योर, और उसी को आंसर करो। इसमें मैंने जो टाइम दिया है देखो, 2.5 मिनट पर क्वेश्चन। क्यों दिया 2.5 मिनट पर क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर आपको रीडिंग और थोड़ा सा जो टेबल वोबल होगा उसको एनालिसिस करना होगा, तो इसलिए इधर टाइम बचाना बहुत जरूरी है। 2 मिनट 1.5 मिनट, यहाँ आपको मिलेंगे 2.5 मिनट, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर 2.5 मिनट कह रहे हैं तो हम लगभग कितना हुआ, एक पैराग्राफ के लिए आपको कितना टाइम मिला? देखो, आपको 4 सब क्वेश्चन होते हैं, 4 सब क्वेश्चन। आपको अगर 2.5 मिनट ले रहे हो तो कितना हो गया? आपको 10 मिनट मिल रहे हैं ना, 10 मिनट मिल रहे हैं एक चीज के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ टाइम बचाओगे तो इधर आपको मिलेगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, दिस विल मेक डिफरेंस दिस टाइम। आगे देखते हैं। अब इस तरीके से आपका जो पार्ट 1 है या पार्ट ए जो है वो पूरे 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे 75 मिनट्स में कैसे भी करके फिनिश हो जाना चाहिए। एंड दिस विल इंक्रीज योर 95% चांस कि भाई आपको 90 से ज्यादा तो भाई श्योरली, अब क्योंकि आपका समय है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। ठीक है, मतलब ये पार्ट से अगर जीत गए ना तो आगे की चीजें आसान होंगी डेफिनेटली। हाँ, अब ये सवाल भी मेरे से काफी बार, मतलब अभी भी लगातार पूछा जा रहा है, मतलब 1000 से भी ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इस बार के लिए हम क्या सैंपल पेपर कौन सा सेलेक्ट करें। कुछ लोगों ने ले भी लिया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, आई डोंट नो क्या है, मतलब रीजन क्या है मुझे नहीं पता, बट मैंने डेफिनेटली हर बार मैंने बताया हुआ है, पिछले साल भी बोला था मैंने, इस साल भी बोला हुआ है। पिछले बार काफी बच्चे बेनिफिट हुए थे। द बुक इज जो मेरे को काफी अच्छी लगी, क्योंकि जो तुमको बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना,
वो उस तरह के क्वेश्चंस जो सीबीएसई में सैंपल में है और उसके अकॉर्डिंग आएंगे। और एड्यूकार्ट में मुझे लगा है कि ये चीज काफी हद तक लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, इस बार भी मैंने देखा है। ठीक है, आपको अगर एक बार रिव्यू करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपका कोई सीनियर हो लास्ट ईयर का तो उनसे पूछ लेना कौन सा बुक बेटर है, बिकॉज इस बार यूट्यूब पे भी काफी कंफ्यूजन क्रिएटेड है। कुछ क्रिएटर्स जो है वो डिफरेंट नेम सजेस्ट कर, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बोलूंगा खुद पे विश्वास करो, और या तो अपने कलीग्स का बुक जो है, जो अगर किसी ने लिया हो एड्यूकार्ट का, तो आप चेक कर सकते हो। मैं पर्सनली मैंने देखा है, मुझे काफी अच्छा लगा है, इसलिए मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और यस बहुत जरूरी है आपको सैंपल और प्रैक्टिस करना, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करो गाइस, इस चीज में गड़बड़ी मत करो, और इसी पैटर्न से आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपको इफ यू वांट तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी उसको ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्या है सर, सेक्शन बी जो है इट विल बी 2 मार्कर। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क वाले, इसमें आपको 3 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं, 18 से 20 मिनट मैक्सिमम आपको देना है यहाँ पर। एंड इंपॉर्टेंटली क्या है, 2 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट से ज्यादा ना लिखो। ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। 2 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं लिखना है टू गेट फुल मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। और अगर न्यूमेरिकल है, इफ इट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो फॉर्मूला जरूर लिखो और स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला और स्टेप्स अगर आप लिख देते हो, भले ही फाइनल आंसर अगर गलत हो कैलकुलेशन में, तो भी आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं। तो गाइज ये चीज ध्यान रखो, इसमें गड़बड़ी मत करना। ठीक है, और मतलब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है सवाल गलत है, अगर लग रहा है सवाल गलत हो तो छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, मतलब डिबेट नहीं करना आपको एग्जामिनेशन हॉल में, टाइम वेस्ट मत करो, सवाल गलत है उसको अटेंड कर दो। ठीक है, जो भी आ रहा है आपको उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर दो, अटेंड कर दो। अटेंड करने ही पूरे नंबर मिलेंगे इफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग, इफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्शन बी जो है ना, ये बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से सॉल्व करोगे आप 20 मिनट मैक्सिमम एंड यू विल बी डन विद दिस। ठीक है, आराम से होगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 3 मार्कर है, 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 मिनट पर क्वेश्चन, 35 मिनट में काम खत्म। सेक्शन सी विल बी वेरी वेरी इजी अगेन फॉर यू। और अगर आपने सेक्शन ए और बी जीत लिया है तो तब तो कोई बात ही नहीं। अब आते हैं इस वाले में, दिस इज अगेन एक पार्ट है जहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। सेक्शन डी में 5 मार्क के 3 क्वेश्चन गाइस, और 8 मिनट प्रति क्वेश्चन। ठीक है, 8 24, मैंने 25 मिनट लिखा है फिर भी। ठीक है, अगर आपने पहले यहां तक अगर आपने बराबर ऑन टाइम कर लिया है सेक्शन सी, तो आपको यहाँ पर 25 के आप 30 मिनट भी ले लोगे ना, आप 25 का अगर 30 मिनट भी ले लोगे ना, तब भी चलेगा। एंड वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम लगाना है, द रीजन इज आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि दिस इज 5 मार्कर गाइस, और इसमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होता है कि आप एक्सप्लेनेशन लिखो। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें लिखो। अगर कहीं बायोलॉजी का है या कुछ ऐसा है जहां पर डायग्राम की बना सकते हो तो बनाओ, यहाँ पर आपको नंबर, तो इसको इस पार्ट को कोशिश करो कि इसको आप लास्ट में अटेंड करोगे। ठीक है, नॉर्मली लास्ट में दिया है, यही उम्मीद से कि भाई इसमें एक्सप्लेनेशन नीडेड है, यू नीड टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बट अगेन टाइम का कंस्ट्रेंट्स याद रखो यहाँ पर कि 5 मिनट 8 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम यू कैन टेक इट 30 मिनट्स अगर तुमने ये चीज प्रॉपर टाइम पे करी है। इसके अलावा अगर भाई इतना तुमने कर लिया तो भाई तुमने 2.5 घंटे में अपना पेपर कर लिया। 30 मिनट आपको मिलते हैं क्या करने के लिए, रिविजन करने के लिए। तो देख लो सारा जो सिस्टम है, मैंने पूरा एक यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका तो जरूर लेके रखना। ठीक है, और मैंने आपको पूरे आइडियाज बता दिए हैं, यू हैव ऑल द हिंट्स ऑन एंड क्लूज नाउ कि वीएसए एमसीक्यू असर्शन रीजन ये सब जो है 1.5 मिनट से 2 मिनट का टाइम लगाओ। एंड व्हेन इट इज केस बेस्ड तो 2.5 मिनट का टारगेट रखो, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रीड आउट करना होगा, मेकिंग इट 70 मिनट्स टोटल। 70 to 75 मिनट में, 75 बताया था। ठीक है, 70 या 75 मिनट्स में इसको आप कवर कर सकते हो। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स 1 टाइप का है जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट पर क्वेश्चन, सॉरी 3 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, 20 मिनट में आपको टोटल में हो जाना है। इसके बाद में सेक्शन सी शॉर्ट आंसर 2 जिसमें आपको 7 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट पर क्वेश्चन देना है एट द मैक्स। ठीक है, 35 मिनट्स में हो जाएगा ये टोटल। और उसके बाद डी वाले की बात करें तो 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले, जिसको आपको 8 मैक्सिमम 8 या 10 मिनट ले लो आप। ठीक है, 25 to 30 इफ यू आर डूइंग दिस ऑन टाइम, यहाँ पर आपको 30 मिनट ले सकते हो।
ठीक है, यू हैव एडिशनल टाइम टू रीचेक, और उन सवालों के लिए शायद जहां पर आपने शायद एक मार्कर था और आप लिख नहीं पाए, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, अब आपके पास जब 30 मिनट होंगे ना, यू विल डेफिनेटली गो टू रिमेंबर दैट। और ये सब चीजें ना खाली मेरे बोलने से और इस वीडियो को देखने से नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एज वेल राइट नाउ। ठीक है, अगर आप और वो भी ऐसे पुराने पेपर से नहीं होगा, मतलब सीरियसली बोलो तो इस बार का जो पैटर्न है उस तरीके से तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन कर ली, 10 पेपर प्रैक्टिस कर लिए तो और 10 प्रैक्टिस करो, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम राइट नाउ। ठीक है, और इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड इफ यू वांट कि भाई मुझे एक सही तरीके से पैटर्न मिले, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हो सैम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है वो काम आए। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। और कोई और आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज, चलो बाय।